नमस्कार। फिर से आप सबों का पीपीटी क्लासेस में स्वागत है। अभी आप सबों के बीच में एक ऐसे सर्किट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लाए हैं जिस सर्किट में हम लोगों को कह रहा है कि x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। प्रायः होता क्या है कि जब भी हम लोग इस टाइप का सर्किट देखते हैं, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं। बस इसके पीछे छोटा छोटा लॉजिक को हम समझ जाएंगे, कंसेप्ट को समझ जाएंगे, तो हमारे क्या होगा, हमारे साथ जो इस प्रकार का प्रॉब्लम जब भी आएगा तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या है हमारे बीच में। तो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को ये देखना होगा कि आपको सबसे पहले कि किस किस पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास जो दिया गया है कि जो मेनली पॉइंट है यहाँ है वो है x, और एक पॉइंट दिया गया यहाँ पे और वो क्या है y। इस दो पॉइंट्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, अर्थात x और y के बीच में टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। अब इस टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए जब इस सर्किट को हम लोग रिड्यूस करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि इस सर्किट में हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इस दोनों पॉइंट को जब भी देखते हैं तो पता चलता है कि ये इस पॉइंट को, ये जो लाइट है, ये जो वायर है, ये इसको शॉर्ट कर रहा है। जब भी दो पॉइंट्स को कोई भी वायर शॉर्ट कर रहा होता है तो ऐसे सिचुएशन में उस दोनों पॉइंट के बीच में यदि कोई भी डिवाइस लगा हुआ हो या कोई भी रेसिस्टेंस लगा हुआ हो, वो रेसिस्टेंस इग्नोर कर दिया जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मीनिंगलेस हो जाएगा। अब पता चल रहा है कि हमारे x और y के बीच में दो ब्रांचेज हो रहा है, और एक ब्रांचेज ये हो रहा है और एक ब्रांचेज आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रांच ये हो रहा है। इस तरह से दो ब्रांच हो रहा है। अब हम दोनों ब्रांच को देखें, यदि पहला ब्रांच देखते हैं, इस ब्रांच, ये दोनों ब्रांच में दो रेसिस्टेंस है और ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। जब दो रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो ये दोनों रेसिस्टेंस जुड़ के आपको टोटल रेसिस्टेंस इस ब्रांच में आपको कितना हो, 5 कितना होगा, 10 ओम बना देगा जी। ठीक उसी तरह से इस ब्रांच में देखोगे तो पता चलता है कि इस ब्रांच में 4 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यदि 4 रेसिस्टेंस एक ही ब्रांच में जुड़ा हो और तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाता है। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो उसे डायरेक्टली जोड़ देते हैं। इसका मतलब 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। तो ये मेरा जो सेकंड ब्रांच है इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो 20 ओम हो जाएगा। तो अब पता चलता है कि जो हमारे x और y है, जो हमारे पास जो x y पॉइंट है और हमारे पास जो एक पॉइंट y है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में दो ब्रांचेज हैं। इस दोनों पॉइंट्स के बीच में दो ब्रांच है। इस दोनों ब्रांच में एक ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है ये है आपको 10 ओम है, और दूसरे ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, 20 ओम का रेसिस्टेंस आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अब इस ब्रांच की रेसिस्टेंस को हम लोग R1 मान लेंगे और इस ब्रांच की रेसिस्टेंस को R2 मान लेंगे, तो पता चलता है x और y के बीच में जो दो ब्रांच जुड़ा हुआ है ये दोनों ब्रांच आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब दो पॉइंट्स के बीच में दो ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है तो ऐसे सिचुएशन में उस दोनों पॉइंट्स के बीच का टोटल रेसिस्टेंस यानी टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू होगा जी, वो होता है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होता है। अब इसका हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको पता चलता है R1 का स्थान पर 10 ओम है और R2 का स्थान पे 20 ओम है, और दोनों को फिर ऐड करते हैं तो 10 प्लस 20 करते हैं तो पता चलता है कि जो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 200 आ रहा है, और 200 दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर 30 आ रहा है। तो दोनों को जब काट देते हो तो पता चलता है कि दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 20/3 ओम होगा। तो ये होगा आपका राइट ऑप्शन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में x और y के बीच का टोटल इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो 20/3 ओम होगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। देखते रहिए पप्पू फिजिक्स। जय हिंद, जय भारत।